नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मनीष उड़ान एकेडमी में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है मेरे प्यारे साथियों, नवंबर का करंट अफेयर्स पार्ट 2 पे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को देख चुके हैं 50 क्वेश्चन के माध्यम से। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो एक बार आप जरूर जाकर देखिए, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए। दोनों वीडियो आपके लिए नवंबर का करंट अफेयर्स के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करने वाले हैं। 51 से लेकर हम लोग 100 तक चर्चा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय नौसेना तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिलेंस का कौन सा संस्करण आयोजित करेगी। ठीक है, जो नौसेना जो है मेरे प्यारे साथियों तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिलेंस का कौन सा संस्करण आयोजित करेगी, तो ये चौथा संस्करण हो जाएगा। कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण। और इसका जो अभ्यास है मेरे प्यारे साथियों ये कहाँ किया गया है, तो ये गुजरात में किया गया है। कहाँ? गुजरात। गुजरात का कौन सा जगह में किया गया है, तो पोरबंदर में। कहाँ? पोरबंदर में। ठीक है, पोरबंदर में किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। 51 को हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है मेरे प्यारे साथियों कि यूएन हैबिटेट ने विश्व शहर रिपोर्ट 2024 शहर एवं जलवायु कार्रवाई वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन नामक रिपोर्ट जारी की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2040 तक 2000 से ज़्यादा शहर समुद्र तल से 5 मीटर से भी कम ऊंचाई वाले तटीय क्षेत्रों में स्थित होंगे तथा वर्ष 2040 तक इसके और बढ़ने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2030 तक शहरों में रहने वाले कम से कम 517 मिलियन आबादी नदी की बाढ़ के संपर्क में होंगे, जो कि शहर में रहने वाले वैश्विक आबादी का 14% है। पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों कि कौन सा ऑप्शन सत्य है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें जो कथन सत्य हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है मेरे प्यारे साथियों कि एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी डिफेंस स्पेस एजेंसी द्वारा 11 से 13 नवंबर 2024 तक कौन सा आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कौन सा संस्करण हो जाएगा, तो प्रथम संस्करण। कौन सा संस्करण? प्रथम संस्करण होगा। ठीक है, इसका जो आयोजन है मेरे प्यारे साथियों ये किसके इसका जो आयोजन का जो उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा। ठीक है, अनिल चौहान के द्वारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे चर्चा करने वाले कि क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 है मेरे प्यारे साथियों कि विदेश मंत्रालय के अनुसार 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन अगले वर्ष 8 से 10 जनवरी तक कहाँ किया गया। ठीक है, पूछ रहा है कि अगले वर्ष 8 से 10 जनवरी तक कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर में किया जाएगा। ये किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इस बार कहाँ किया गया था, तो भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, और कैमा प्रवासी दिवस था, तो 18वें प्रवासी दिवस था। कैमा 18वें प्रवासी दिवस कब से कब तक किया जाता है, तो 8 से 10 जनवरी तक। ठीक है, प्रवासी दिवस इसको भारत आने पे मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी जी को भारत आने पे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी कब भारत आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को परमानेंट फिर यहाँ क्या हुए, भारत आए। उसके बाद फिर महात्मा गांधी नहीं गए कहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी को भारत आने पे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे चर्चा करने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया, तो 15 नवंबर को मेरे प्यारे साथियों बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नीति के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑपरेशन द्रोणगिरी का शुभारंभ किया। ठीक है, ऑपरेशन किसका शुरू किया? द्रोणगिरी का। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ऑपरेशन द्रोणगिरी का शुभारंभ किया गया। तो वो कौन सा ऑपरेशन है, तो राष्ट्रीय भू संस्थानिक नीति है। क्या है? राष्ट्रीय भू संस्थानिक नीति है। इसका जो घोषणा था मेरे प्यारे साथियों, घोषणा इसका 2022 में किया गया। कब किया गया था, तो घोषणा 2022 में किया गया था। ठीक है, इस ऑपरेशन का।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है कि बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जो बाली यात्रा उत्सव है मेरे प्यारे साथियों, वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। बाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है मेरे प्यारे साथियों कि हाल ही में आयोजित उत्सव और राज्य में गलत मिलान को पहचानिए। बोल रहा है कि आयोजित है, ठीक है, हाल ही में आयोजित उत्सव, जो अभी फिलहाल आयोजित उत्सव मनाया गया है, और राज्य का गलत मिलान को पहचानिए, ठीक है। कौन सा आयोजन जो है किस राज्य में हुआ है। बाली यात्रा कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। हम लोग अभी पीछे देखें कि बाली यात्रा कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में, ठीक है। नुआखाई छत्तीसगढ़, डगौस बगवाल कहाँ है, उत्तराखंड, निगोल चौकोबा कहाँ, मणिपुर। इसमें जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछ रहा है कि गलत मिलान को पहचानिए। क्या बोल रहा है, गलत मिलान को पहचानिए। तो नुआखाई छत्तीसगढ़ नहीं होगा, ये कहाँ हो जाएगा, ये भी उड़ीसा हो जाएगा। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। तो गलत मिलान को पहचानिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है मेरे प्यारे साथियों कि किस देश ने मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम नामक एक नई योजना का प्रारंभ किया है, ठीक है। किस देश ने मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम नामक योजना का शुरुआत किया है, तो वो कौन सा देश हो जाएगा, या कौन सा देश हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे चल रहे हैं। हाल ही में किस फिल्म ने 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों कि 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है, तो वो कौन सा फिल्म हो जाएगा, द फेबल। कौन सा फिल्म, द फेबल। इसमें एक्टिंग जो किया है मेरे प्यारे साथियों, एक्टिंग इसमें जो किए हैं वो मनोज वाजपेयी। कौन किया है, मनोज वाजपेयी, ठीक है। कौन, मनोज वाजपेयी। इसका जो आयोजन किया गया था मेरे प्यारे साथियों, ये लंदन में किया गया था। कहाँ, लंदन में। इसका जो आयोजन किया गया था लंदन में, यूके में। कहाँ, लंदन, यूके में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। वैज्ञानिकों को अब तक का सबसे बड़ा मूंगा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में मिला है, ठीक है, मिला है। कोरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोल रहा है, कोरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये पहला कथन है मेरे प्यारे साथियों, ये पॉलिप्स से मिलकर बने होते हैं। क्या बने होते हैं, ये पॉलिप्स से मिलकर बने होते हैं। इनका और शैवाल का परस्पर संबंध है। इनका और शैवाल का क्या है, परस्पर संबंध है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है क्या, कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 मेरा है प्यारे साथियों कि भारत नेपाल बांग्लादेश त्रिपक्षीय ऊर्जा सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारत और नेपाल और बांग्लादेश त्रिपक्षीय ऊर्जा सहयोग के संदर्भ में बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, इस समझौते के अनुसार नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। दूसरा ऑप्शन है नेपाल एवं बांग्लादेश 15 जून से 15 नवंबर के बीच बिजली व्यापार करेगी। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें इससे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सा कथन सही है, इसमें दोनों कथन सही है। इस समझौते के अनुसार नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली को निर्यात करेगा। किसको, बांग्लादेश को, ठीक है। क्या करेगा, नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का क्या करेगा, निर्यात करेगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि नेपाल एवं बांग्लादेश 15 जून से 15 नवंबर के बीच बिजली व्यापार करेंगे। क्या करेंगे, 15 जून से लेकर 15 नवंबर तक बीच बिजली व्यापार करेंगे। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों कथन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। दोनों कथन क्या है, सही है। और इसमें जो है भारत जो है मेरे प्यारे साथियों, भारत इसमें ये दोनों को ग्रिड जो है ग्रिड सेवा प्रदान करेगा। कौन सा सेवा, भारत इन दोनों के ग्रिड सेवा प्रदान करेगा, ठीक है। ग्रिड सेवा प्रदान करेगा। ग्रिड सेवा का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि तार, ठीक है, जैसे कि तार हो गया, खंबा हो गया, जो पॉल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, पॉल, और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लगते हैं उसमें बिजली में, वो सारे कौन पर उपलब्ध कराएंगे, वो सब भारत उपलब्ध कराएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने किया है,
ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि इसका उद्देश्य देश भर में साइबर सुरक्षा और राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। इसमें जो कथन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, दोनों कथन क्या है, सत्य है। दोनों कथन क्या है, दो सत्य है। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नंबर 64 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक 2023 में ग्रुप ए के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि किसने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक 2023 में ग्रुप ए का शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। कौन सा हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हो जाएगा। ठीक है, और ग्रुप बी में जो होगा मेरे प्यारे साथियों, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय हो जाएगा। ग्रुप सी में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति का प्रावधान विभाग हो जाएगा। और फोर्थ में होगा भूमि संसाधन विभाग। ठीक है, भूमि संसाधन विभाग। इसमें 1 नंबर में कौन आ जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे अब हम लोग चलते हैं कि भारत जापान यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता हाल ही में कोल इंडिया को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो कहाँ हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ, कोलकाता में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मेरे प्यारे साथियों कोयला का जो भंडार है वो किसके पास है, झारखंड के पास है। किसके पास है, झारखंड के पास। सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार किसके पास है, झारखंड के पास है। और जो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन जो करता है वो कौन सा राज्य करता है, तो वो कौन सा राज्य करता है, उड़ीसा करता है। कौन सा राज्य, उड़ीसा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है। हाल ही में बहु संस्था आपदा राहत अभियान संयुक्त विमोचन 2024 में कितने मित्र देशों ने भाग लिया। ठीक है, बोल रहा है कि हाल ही में बहु संस्था आपदा राहत अभियान संयुक्त विमोचन 2024 में कितने देशों ने भाग लिया है। इसमें जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कितने देशों ने भाग लिया है, 9 देशों ने। कितने देशों ने, 9 देशों ने। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितने देश ने, 9 देश। ठीक है, जो इसका स्थान जो जहाँ आयोजन हुआ था मेरे प्यारे साथियों, तो किस स्थान पे आयोजन हुआ था, तो इसका जो आयोजन हो जाएगा पोरबंदर गुजरात अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ, पोरबंदर अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, 67 पे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक मृदा सम्मेलन पाशा नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। दूसरा, उद्घाटन सत्र को केंद्रीय कृषि मंत्री एवं शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। तीसरा थीम, खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी एवं देखभाल, जलवायु परिवर्तन, समन्वय परिस्थितियों को तंत्र को सेवाएं थी। ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। वैश्विक मृदा सम्मेलन पूसा कहाँ हुआ था, पूसा कहाँ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उद्घाटन सत्र को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया, ये भी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थीम, खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन, समन और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे चल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमार फिंगल टाइगर रिजर्व देश के कौन सा टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल हुआ है, तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, 56वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन सा टाइगर रिजर्व, 56वां टाइगर रिजर्व। अब हम कुछ टाइगर रिजर्व को देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। अभी जो टोटल भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या है वो 59 है। कितने हैं, 59 है। ठीक है, जो 57वां टाइगर रिजर्व है मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा रातापानी। कौन, रातापानी। रातापानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब 58वां जो टाइगर रिजर्व है मेरे प्यारे साथियों, 58वां टाइगर रिजर्व कौन है, माधव नेशनल पार्क है। माधव नेशनल पार्क है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो माधव नेशनल पार्क है मेरे प्यारे साथियों, ये भी कहाँ पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ जाएगा। ठीक है, और 59वां जो टाइगर रिजर्व है मेरे प्यारे साथियों, 59वां टाइगर रिजर्व है देवरीगढ़। कहाँ है, देवरीगढ़। देवरीगढ़ कहाँ पर जाता है, तो ये उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में है। ठीक है, देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में। ये कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो 59वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो जो रातापानी टाइगर गुरु घासीदास तमार जो पिंगल टाइगर रिजर्व है मेरे प्यारे साथियों, कितना नंबर का टाइगर रिजर्व है, 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है। कितने नंबर का, 56 नंबर का। और रातापानी जो टाइगर रिजर्व है वो 57 नंबर का। और 58 नंबर का जो
टाइगर रिजर्व है मेरे प्यारे साथियों, माधव नेशनल पार्क है, ठीक है। और जो 59 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है, देवरीगढ़ उड़ीसा, कौन है, देवरीगढ़ उड़ीसा। तो टोटल अभी भारत में कितने टाइगर रिजर्व है, 59 टाइगर रिजर्व है, कितने हैं, 59 टाइगर रिजर्व। और बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है, हम लोग अब बिहार को देखते हैं, तो बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है, तो बिहार में एक टाइगर रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कौन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है, कौन सा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया, ठीक है। बोल रहा है कि वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीय एवं विकास पुरस्कार 2 व्यक्तियों को किसे प्रदान किया गया, तो वो कौन सा व्यक्ति है जिसे प्रदान किया गया है, तो डेनियल बोरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया है, ठीक है, किसको, डेनियल बोरेनबोई और अली अबू अबाद को दिया गया, ठीक है। डेनियल बोरेनबोई जो है मेरे प्यारे साथियों, इसको इसलिए दिया गया है, तो ये पियोन वादक थे, क्या थे, पियोन, ये पियोन थे, ठीक है, पियोन वादक थे। और जो अली अबू अवाद है जो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए इसको किस लिए दिया गया है, तो ये जो इजराइल और हमास और फिलिस्तीन का जो लड़ाई हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, उसको मदद करने के लिए, फिलिस्तीन को मदद करने के लिए दिया गया है, ठीक है। घायलों को, जैसे कि जो व्यक्ति घायल है, जो व्यक्ति मर गया, उसको क्या है, मदद करने के लिए इसको उस पुरस्कार को दिया गया, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीय एवं विकास पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कितने व्यक्तियों के दिया गया है, तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है, वो कौन है, तो डेनियल बोरेनबोइम है और अली अबू अबाद है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। SCCI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। SCCI ने मेरे प्यारे साथियों ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है, तो H2 ग्लोबल के साथ, किस संगठन के साथ, H2 ग्लोबल के साथ हस्ताक्षर किया, ठीक है। SCCI का जो फुल फॉर्म है मेरे प्यारे साथियों, SCCI का जो फुल फॉर्म है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम है, ठीक है। भारत में सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है मेरे प्यारे साथियों, जो भारत में सोलर एनर्जी का जो बिजली उत्पादन है 125 गीगावाट है, कितना, 125 गीगावाट है, ठीक है। और जो हम विंड से उत्पादन करते हैं, जो विंड से हम हवा के द्वारा जो बिजली उत्पादन करते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो कितना हो जाएगा, 51.5 गीगावाट, 51.5 गीगावाट उत्पादन करते हैं। ये कैसा ऊर्जा है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है, कैसा ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। हम लोग सोलर एनर्जी से क्या करते हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं, और कितना उत्पादन कर रहे हैं, तो 125 गीगावाट कर रहे हैं, और यहाँ 51.5 गीगावाट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो किसके साथ समझौता किया है, H2 ग्लोबल के साथ, किसके साथ, H2 ग्लोबल के साथ, ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 71 पे आता है, किसके, क्वेश्चन नंबर 71 पे, 75 पे अब हम लोग चर्चा करने वाले कि पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को UNFCCC का डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC का सचिवालय कहाँ स्थित है, ठीक है। पूछ रहा है UNFCCC का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, बॉन जर्मनी में हो जाएगा, कहाँ, बॉन जर्मनी में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंज का कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंज का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आयोजन मेरे प्यारे साथियों कहाँ किया गया है, तो पुडुचेरी में किया गया, कहाँ, पुडुचेरी में, ठीक है। उद्घाटन जो इसका है मेरे प्यारे साथियों, वो कौन किया है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 में कितनी श्रेणियों में विजेताओं को सम्मानित किया गया, ठीक है। बोल रहा है कि मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राष्ट्रीय ग्लोबल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने श्रेणियों में विजेताओं को सम्मानित किया है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कितने श्रेणी में इसको सम्मानित किया गया है, तो 3 श्रेणी में, कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में, ठीक है, कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। हाल ही में नीदरलैंड को हराकर डेविस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है, तो इसका जो खिताब है मेरे प्यारे साथियों, नीदरलैंड को हराकर वो कौन जीता है, तो इटली जीता है, कौन जीता है, इटली, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 पे आते हैं। भारतीय संविधान दिवस 2024 में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके अलावा संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियों को जारी किया गया है। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। और तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, इस समारोह में 2 पुस्तक संविधान निर्माता की एक झलक और संविधान निर्माण की इस गौरवशाली यात्रा का विमोचन किया गया। ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सा कथन क्या बोल रहा है? सही है। तो इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे अब हम लोग चर्चा करने वाले। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया गया? ठीक है, जो 75वीं संविधान दिवस की जो वर्षगांठ है मेरे प्यारे साथियों, वो जश्न जो मनाया गया है वो किस टैगलाइन के तहत मनाया गया है? जो टैगलाइन हो जाएगा मेरा प्यारे साथियों, संविधान दिवस हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। क्या हो जाएगा? हमारा संविधान हमारा संविधान। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 पे चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है मेरे प्यारे साथियों कि 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया? ठीक है, जो आईपीएल का जो नीलामी हुआ था 2025 में, ठीक है, तो 2025 में आईपीएल का नीलामी हुआ, तो उस आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया? तो उस आईपीएल में मेरे प्यारे साथियों सबसे महंगा खिलाड़ी है ऋषभ पंत है। कौन है? ऋषभ पंत है। कितना करोड़ इसको दिया गया था ऋषभ पंत को? तो 27 करोड़। कितना करोड़? 27 करोड़। तो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत है। और कहाँ से ये खेलते हैं ऋषभ पंत? लखनऊ से। कहाँ? लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से खेलते हैं, लखनऊ सुपर जायंट। 78 पे चर्चा करने वाले। कितना? क्वेश्चन नंबर 78 पे। 2024 के चुनाव में झारखंड ने किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी? 2024 के चुनाव में मेरे प्यारे साथियों झारखंड में किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी? तो वो कौन हो जाएगा? इंडिया ब्लॉक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इंडिया ब्लॉक। झारखंड का जो अभी सीएम है मेरे प्यारे साथियों, वो सीएम कौन है? झारखंड का जो सीएम है हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है। ये कितने बार सीएम बन चुके हैं अभी तक? तो ये तीसरे बार सीएम है। कितने बार? तीसरे बार सीएम है। ठीक है, इसका जो पार्टी का नाम है मेरे प्यारे साथियों, हेमंत सोरेन का जो पार्टी का नाम है जेएमएम। कौन है? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या नाम है? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, तो कौन सा गठबंधन, जो कौन सा राजनीतिक गठबंधन है जो सत्ता बरकरार रखी? इंडिया ब्लॉक। कौन सा? इंडिया ब्लॉक। ठीक है, तो 78 नंबर का जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना? ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 79 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन कौन बना? इसका जो चैंपियन है मेरे प्यारे साथियों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। कौन है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब इसका क्या बना है? चैंपियन बना है। क्या बना है? चैंपियन बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है मेरे प्यारे साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किन कला रूपों को मान्यता प्राप्त है? ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किन कला रूपों की मान्यता प्राप्त है? तो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों संगीत, नृत्य, नाटक और लोक और आदिवासी कला रूप। ठीक है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2022-23 में मेरे प्यारे साथियों इसमें 82 कलाकार को दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार 2022-23 में यह पुरस्कार 82 कलाकार को संयुक्त रूप से दिया गया। 2022-23 को यह मिलाकर यह पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया है? 82 कलाकार को दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 मेरे प्यारे साथियों की 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 20 से 28 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, जो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो 20 से 28 नवंबर तक 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है मेरे प्यारे साथियों ये पणजी में किया जा रहा है। कहाँ? गोवा का पणजी में। ठीक है, कहाँ? गोवा का पणजी में किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन इसमें जो फोकस देश है, इसका जो फोकस देश है मेरे प्यारे साथियों ये ऑस्ट्रेलिया है। इसका जो फोकस देश है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पे चर्चा करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 82 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है मेरे प्यारे साथियों, अपनी हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए में 104वें सदस्य के रूप में किसे शामिल हुआ, किसको शामिल किया गया है, तो इसको अर्मेनिया को शामिल किया गया, किसको, अर्मेनिया को, ठीक है। 104वां सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया, तो अर्मेनिया को, ठीक है। इसका जो घोषणा हुआ था मेरे प्यारे साथियों COP21 में 2015 में हुआ था, COP21 2015 में, कहाँ, COP21 2015 में, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में, क्या, पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय जो है इसका मेरे प्यारे साथियों, आईएसए के मुख्यालय जो है वो कहाँ है, वो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। इसको जो लागू किया गया था मेरे प्यारे साथियों, जो किया गया है 2016 से लागू किया गया, कब से, 2016 से। इसका जो अध्यक्षता अभी तक कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, वो भारत कर रहा है। कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पे चलता हूँ। नंबर 83 पे चर्चा करने वाले, कितना, क्वेश्चन नंबर 83 पे, आईपीएल 2025 में नीलामी के दौरान इतिहास में आईपीएल अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है। तो आईपीएल का नीलामी हुआ था मेरे प्यारे साथियों, उसमें से सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन, पूछ रहा है कि उससे सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है, तो वैभव सूर्यवंशी है। कौन है, सबसे, वैभव सूर्यवंशी है। ये कितने साल की उम्र में नीलामी हुए थे, तो 13 वर्ष के उम्र में ये नीलामी हुए थे, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये समस्तीपुर से, कहाँ से, समस्तीपुर से, ठीक है। ये समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, समस्तीपुर कहाँ, बिहार, ठीक है, समस्तीपुर बिहार। इसका जो जो यहाँ खेलते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ से खेलता है, तो ये राजस्थान रॉयल्स से खेलता है। कहाँ से, राजस्थान रॉयल्स। ये जो मेरे प्यारे साथियों सेकंड सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज है, कौन सा, सेकंड सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज है। 35 गेंद में 100 रन मार रहा है, कितना, 35 गेंद में 100 रन, 35 गेंद में कितने रन, 100 रन, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का अपेक्षित परिणाम क्या है। बोल रहा है मेरे प्यारे साथी, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता का अपेक्षित परिणाम क्या है। तो इसका जो अपेक्षित परिणाम है मेरे प्यारे साथियों, इसका है युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान की सेना की वापसी। युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान की सेना की क्या है, वापसी है, क्या है, वापसी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया, ठीक है। चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच सहयोगी मिशन के रूप में क्या किया गया, योजनाबद्ध किया गया। तो वो कौन सा देश हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जापान, ठीक है। कौन सा देश हो जाएगा, जापान। इसको जो लॉन्च करने का जो टारगेट दिया गया मेरे प्यारे साथियों, टारगेट ये कब का है, तो 2027 का है। कब का, 27 का। जो चंद्रयान 5 है, जो चंद्रयान 5 इसको लॉन्च करने का टारगेट है मेरे प्यारे साथियों 2040। कब है, 2040 है। जापान, किसके किसके बीच ये लॉन्च किया जाएगा, तो जापान और इंडिया, ठीक है। कौन कौन, जापान और इंडिया दोनों मिलकर इसको क्या करेगा, लॉन्च करेगा, ठीक है, जापान और इंडिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। एक राष्ट्र एक सदस्यता, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के लिए 3 कैलेंडर वर्ष 2025 से 27 के लिए कुल लगभग कितने रुपए के आवंटित किए गए हैं। तो इसमें जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 6000 करोड़ रुपए का कुल आवंटन किया गया। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी, जैसे कि कोई लोग पीएचडी कर रहा है, ठीक है, जितने भी पीएचडी कर रहे हैं या जो भी डिग्री डॉक्टर डिग्री ले रहे हैं या मास्टर डिग्री जो भी ले रहे हैं, उसको रिसर्च करने के लिए उससे जो सब्सक्रिप्शन होता था, पहले आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन खरीदिए। अब क्या किया गया कि भारत सरकार के द्वारा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के द्वारा आप एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसी पे आप रिसर्च करते रहिए, ठीक है, उसी से आप क्या करते रहिए, रिसर्च करते रहिए। उसी के लिए कितने राशि का आवंटन किया गया है, तो 6000 करोड़ रुपए का। कितने का, 6000 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, द टीचर ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में द टीचर ऐप का अनावरण किया है। दूसरा ऑप्शन है कि इस प्लेटफॉर्म को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन डेवलपमेंट किया गया है। तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे साथी, इसका उद्देश्य शिक्षकों को पेशेवर विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना। पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है, सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है, सही है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तीनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों कथन सही है।
क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली द टीचर ऐप का अनावरण किया? तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। और इसका उद्देश्य शिक्षकों को पेशेवर व्यक्तियों को शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक और दो, और एक दो और तीन, तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। 88 मेरे प्यारे साथियों की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को कार्य को बढ़े हुए दायरे और की अवधि के लिए 2750 करोड़ रुपए को आवंटन बजट के साथ जारी करने की मंजूरी दी है। ठीक है, कितना, 2750 करोड़ रुपए को आवंटन बजट के साथ जारी करने को मंजूरी दी है। तो कब तक का मंजूरी है? तो इसका जो मंजूरी है मेरे प्यारे साथियों 31 मार्च 2028 तक है। कब है? 31 मार्च 2028 तक मंजूरी दी है ये। ठीक है, इसका जो प्रारंभ किया गया था मेरे प्यारे साथियों, ये नीति आयोग के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था नीति आयोग के द्वारा? तो 2016 में ये प्रारंभ किया गया था। इसका सेकेंड संस्करण है। इसका कैमा संस्करण है? सेकेंड संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 89 नंबर है मेरे प्यारे साथियों, चल रहा है कितना, क्वेश्चन नंबर 89 पे। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत स्कोर 49.93 से 2024 में 53.63 तक सुधारा है। किस स्थान पे है? ठीक है, पूछ रहा है कि अभी वर्तमान में किस स्थान पे है? तो अभी वर्तमान में 49वां स्थान पे। कौन सा स्थान पे? 49वां स्थान पे। ठीक है, जो हमारा 5G नेटवर्क है मेरे प्यारे साथी, ये कब शुरू किया गया? तो 5G नेटवर्क 2022 में शुरू किया गया। कब? 2022 में शुरू किया गया है। इससे जो पहले थे हम लोग का इससे पहले जो पिछला इंडेक्स था मेरे प्यारे साथी, वो उसमें हम लोग 60वां स्थान पे थे। कौन सा स्थान पे? 60वां स्थान पे। ठीक है, इंटरनेट स्पीड में जो हम लोग पहले थे, इंटरनेट स्पीड में जो हम लोग मेरे प्यारे साथियों पहले थे, पहले हम लोग 112वां स्थान पे थे। अभी हम लोग कितना स्थान पे है? 15वां स्थान पे। अभी हम लोग कितना स्थान पे हैं? तो 15वां स्थान पे है। ठीक है, 15 नंबर पे हम लोग अभी क्या, इंटरनेट स्पीड में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ITF भारत मंडपम में संपन्न हुआ। ये इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है सहभागी राज्य और बिहार उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता। दूसरा, फोकस राज्य झारखंड ने स्वर्ण पदक जीता। तीसरा, मंत्रालय और विभाग खान मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि आयुष मंत्रालय ने रजत पदक जीता। तो सारा का सारा ऑप्शन इसमें मेरे प्यारे साथियों सही है। तो इसमें एक ऑप्शन बना लीजिए कि इनमें से कोई कथन सही नहीं है। इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई कथन क्या है, गलत नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ही छूट गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 91 पे चर्चा करें प्यारे साथियों। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के खनिज उत्पादन में मजबूत वृद्धि देखने को मिला। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इस संबंध में। तो पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, मैग्नीज IX उत्पादन 11.1% बढ़ के 2.0 MMT हो गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइड उत्पादन में 11.3% की वृद्धि हुई है, जो कि 13.8 MMT तक पहुंच गया। तीसरा ऑप्शन है कि प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादन में मामूली 1.2% की वृद्धि हुई और यह 24.46 लाख टन हो गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी कथन सही है। क्या है, सभी कथन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चर्चा कर रहे हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 को किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? ठीक है, इसमें बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो वो कौन सा फिल्म हो जाएगा, टॉक्सिस। कौन सा हो जाएगा, टॉक्सिस। किस देश का फिल्म है? तो लिथुआनिया का। कहाँ? लिथुआनिया का, लिथुआनिया का। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों, एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 11वां अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मतासुको अस्कावा को। किसे? मतासुको अस्कावा को। ठीक है, 11वें अध्यक्ष के रूप में इसको चुना गया। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे साथियों, ADB का स्थापना 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1966 में। ADB का जो फुल फॉर्म है प्यारे साथियों, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, इसका इसमें टोटल जो मेरे प्यारे साथियों मेंबर है वो कितने मेंबर है?
इसमें जो मेंबर है मेरे प्यारे साथियों 69 मेंबर है, ठीक, कितने मेंबर है? 69 मेंबर है, ठीक है। इसमें नया सदस्य के रूप में किसे जोड़ा गया है? तो नया सदस्य के रूप में इसमें इजराइल को जोड़ा गया है। किसको? इजराइल को, ठीक है। नया सदस्य के रूप में किसे जोड़ा गया है? तो इजराइल को जोड़ा गया। इसका जो मुख्यालय है मेरे प्यारे साथियों, मुख्यालय फिलिस्तीन है। कहाँ है? फिलिस्तीन है। कहाँ है? फिलिस्तीन है। और इसका जो भारत का जो अध्यक्ष है मेरे प्यारे साथियों, तो भारत का निदेशक है मिया ओका है। कौन है? मिया ओका है, ठीक है। कौन है? मिया ओका, भारत का निदेशक, भारत में इसका निदेशक है। भारत में इसका निदेशक कौन है? मिया ओका है, ठीक है। जो एडीबी से अभी सबसे ज्यादा ऋण अभी कौन सा देश ले रखा है? तो पाकिस्तान ले रखा है। कौन सा देश ले रखा है? तो पाकिस्तान ले रखा है, ठीक है। तो हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब 94 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय 94 पर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पे क्या कीजिए? विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है 30 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। दूसरा ऑप्शन यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग 12वां संस्करण है। तीसरा ऑप्शन है कि उद्घाटन असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1, 2 और 3, तीनों कथन क्या है? सही है। इसका 30 से अधिक देशों ने इसमें क्या लिया? भाग लिया। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। और इसका उद्घाटन जो है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। कौन किया? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 पे चर्चा करने वाले हैं। सेरेक्स 24 समुद्री अभ्यास, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सेरेक्स 24 समुद्री अभ्यास किया गया है। दूसरा ऑप्शन है कि इसका आयोजन 28 से 29 नवंबर को कोचीन में हुआ। तीसरा है कि सेरेक्स 24 का विषय क्षेत्र सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव की क्षमताओं को बढ़ाना। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1, 2 और 3, तीनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सेरेक्स 24 का अभ्यास किया गया, तो ये कथन सही है। इसका आयोजन 28 से 29 नवंबर को कोचीन में हुआ, ये भी सही है। और तीसरा है कि सेरेक्स 24 विषय क्षेत्र को सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव की क्षमताओं को क्या करना है? बढ़ावा देना। ये कोई क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रासायनिक परिषद को OPCW द हेग पुरस्कार दिया गया। भारतीय रसायन परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका जो रसायन का परिषद का स्थापना जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, इसका 1938 में हुआ। कब? वर्ष 1938 में, ठीक है, वर्ष 1938 में। इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारतीय रासायनिक परिषद को OPCW द हेग पुरस्कार दिया गया। क्या? द हेग पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इसी को लेकर यह चर्चा में था। पूछ लिया कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1938 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन मुंबई में हुआ था, ठीक है। दूसरा है कि स्वीडिश फिल्म क्रॉसिंग ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। तीसरा ऑप्शन है कि यह फिल्म एक बुजुर्ग महिला की कहानी के बारे में बताता है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा। इसको सुधार लीजिए। पचपनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन मुंबई में ना होकर कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। कहाँ? गोवा में। कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? गोवा में। स्वीडिश फिल्म क्रॉसिंग ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता, ये बात सही है। यह फिल्म बुजुर्ग महिला की कहानी और ये भी सही है। तो पूछ रहा कौन सा कथन है? तो 2 और 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 98 पे चलते हैं। हाल में भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया, ठीक है। पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है? तो एकलव्य का। कौन सा? एकलव्य का। इसको किस लिए शुरू किया गया मेरे प्यारे साथियों? तो भारतीय सेना का जो अधिकारी है उसको ट्रेनिंग देने के लिए, क्या? ट्रेनिंग देने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। उसको ट्रेनिंग देने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन
के माध्यम से ये ट्रेनिंग दिया जाएगा इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 पे चर्चा कर रहे हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि हाल में राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड का 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। इसका जो 22वीं बैठक का आयोजन हो जाएगा कोचीन केरल में किया गया। कहाँ? कोचीन केरल में। ठीक है, कोचीन केरल में। इसका जो आयोजन है मेरे प्यारे साथियों भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। किसको? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 100 है मेरे प्यारे साथियों कि हाल ही में किस राज्य में 13 साल बाद जापानी इंफ्लूएंजाइटिस का पहला मामला दर्ज किया गया। ठीक है, पहला मामला दर्ज किया गया कितने साल बाद? 13 साल बाद जापानी इंफ्लूएंजाइटिस का। ठीक है, तो वो कहाँ दर्ज किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए आज तक हम लोग का यहीं तक 100 क्वेश्चन तक आज हम लोग करते हैं मेरे प्यारे साथियों। हम लोग 51 से लेकर 100 तक आज देखे हैं। अब हम लोग जो बचा है थोड़ा सा नवंबर 10-15 क्वेश्चन जो नवंबर का बचा हुआ होगा हम लोग उसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे और उससे हमारा पूरा 1 मंथ का नवंबर का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा ये व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पे आपका इसका PDF मिल जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो चलिए आज तक यहीं हमारा सेवा समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।